विवादित आईएएस ऑफिसर संजीव हंस का मामला गर्म हो चुका है और बहुत ही जल्द जो है ईडी अब उनको एक हफ्ते के अंदर में गिरफ्तार कर सकती है। जैसा कि लोग जानते हैं कि आईएएस संजीव हंस जो है पुराने विवादों से घिरे हैं, बलात्कार के मामले में, दुष्कर्म के मामले में, अब डीएनए टेस्ट की बात आती है। उसके बाद ईडी ने जो है 95 करोड़ का उनका जो है रिजॉर्ट चंडीगढ़ में जो है उसको लेकर जो है लगातार इस पर में जांच कर रही है और बहुत जल्द जो है खुलासा होगा और बहुत जल्द इनका जो है भंडाफोड़ होगा। आखिर इतनी काली कमाई का जो है ठिकाना क्यों बनाए, कैसे बनाए और आखिर क्या वजह था, विशेष रूप से बात करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या सर एक हफ्ते के अंदर में गिरफ्तारी होगी संजीव हंस की। देखिए, संभावना प्रबल है, अब गारंटी तो मैं नहीं दे सकता लेकिन काफ़ी संभावना है। देखिए दर्शकों को मैं बताता हूँ पूरा मामला। ये जो संजीव हंस है ये 1997 बैच का आईएएस है और अभी ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव है और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन का भी प्रबंध निदेशक है और बहुत ही विवादित अधिकारी रहा है, बहुत दागी अधिकारी, विवादित अधिकारी और पलटू राम के बहुत करीबी अधिकारियों में से है। तो सर इन शॉर्ट में ही इसको हाँ वही बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने में लोग को आसानी होगी। और पलटू राम के जो 9 अधिकारी बहुत करीबी माने जाते हैं, नवरत्न, उसमें से एक संजीव हंस है। संजीव हंस पर पिछले साल पटना हाईकोर्ट के आदेश पर एक रेप केस हुआ था। रूपसपुर थाना कांड संख्या 18/2023 है। गायत्री यादव नाम की एक महिला ने इस पर आरोप लगाया कि इसने बार बार मेरा रेप किया और वो एक 8-10 साल के लड़का को लेके भी घूम रही है कि इस लड़के का पिता संजीव हंस ही है। उस केस का सुपरविजन पटना के सिटी एसपी वेस्ट ने किया और उसने कहा कि हाँ ये मामला सही है, सच में रेप हुआ। उसके बाद जो रिपोर्ट निकाली सीनियर एसपी पटना ने, उसने भी कहा कि हाँ इसमें डीएनए टेस्ट होना चाहिए क्योंकि वो बच्चा संजीव हंस का, इसको जानने का एक ही तरीका है डीएनए टेस्ट। और ये हुआ और ये जो रिपोर्ट थी ये 17 अप्रैल 2023 को ही निकली, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन चूंकि संजीव हंस पलटू का करीबी है इसलिए अब तक डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। पुलिस बचा रही है संजीव हंस को और भी बहुत सारी बातें उसमें भी आई। उसमें सीनियर एसपी ने यह भी लिखा अपनी रिपोर्ट में कि संजीव हंस ने चंडीगढ़ में एक 95 करोड़ का रिजॉर्ट खरीदा है अपनी काली कमाई से और स्मार्ट मीटर वाली कंपनी जो होती है उससे इसने मर्सिडीज कार, जो एक बहुत महंगी कार होती है, वो घूस में ली है। घूस में तो दोस्तों इतनी बड़ी खबर है कि बिहार के चर्चित विवादित आईएएस ऑफिसर जो है घूसखोरी में मर्सिडीज लेते हैं और बिहार को शर्मसार करते हैं। और इतनी बड़ी शर्मसार घटनाएं जो बिहार में चल रही है, नीतीश कुमार के नाक के नीचे हो रही है और संरक्षण देने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता अब क्या करेगी और बिहार को गर्त में डालने का सबसे गंदे काम चल रहे हैं। सर ये बिहार के जनता को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। देखिए उसके बाद अभी जो नया मामला हुआ है वो 8-9 दिन पहले संजीव हंस और उसका बिजनेस पार्टनर है गुलाब यादव, पूर्व विधायक, इन दोनों के 21 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी का मतलब हुआ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। ये केंद्रीय एजेंसी है और इसने 21 ठिकानों पर रेड किया और इससे बहुत सारे आपत्तिजनक इसके पास दस्तावेज हाथ लगे हैं। उसके बाद ईडी ने एक सुनील सिन्हा नाम के वो नेताजी हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया, वो भी संजीव हंस के करीबियों में से थे। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ दिया गया है गायत्री देवी को कि आप जो है आराम से मुंह बंद रखें। जी बिल्कुल। और उसके बाद एक एसपी सिंगला कंपनी है, बहुत बड़ी निर्माण कंपनी है जिसको बिहार में हज़ारों करोड़ के ठेके मिले हैं पुल निर्माण के। एसपी सिंगला कंपनी के भी पटना कार्यालयों पर ईडी ने छापेमारी की है। तो ये कुल मिलाकर संक्षेप में ये समझे कि ये सैकड़ों करोड़ का और एसपी सिंगला कंपनी को यही चला रहे थे। हाँ, ये भी बात आई है कि एसपी सिंगला कंपनी में संजीव हंस की भी काली कमाई लगी हुई है। कितनी लगभग लगी हुई है सर? ये तो ईडी जांच करेगी। तो मतलब ये कुल मिलाकर ये जितने भी पुल गिर रहे हैं बिहार में, जिम्मेदार संजीव हंस हैं। हाँ, क्योंकि वो भी पुल निर्माण निगम के भी वो प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। तो मत नाम ही इनका हंस है, बाकी कौवा की चाल है। तो सर नीतीश कुमार की नाक के नीचे जो है बिहार में जो है इतना करोड़ों अरबों का घोटाला जो हो रहा है जी, और नाक के नीचे
और नीतीश कुमार जो है इसके मजे ले रहे हैं। देखिए, ईमानदारी से जांच हो तो पलटू राम भी जेल जा सकते हैं, है ना। जैसे चारा घोटाला में लालू यादव जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, उनको 42 महीने जेल में की हवा खानी पड़ी। तो उसी प्रकार ये जो इतना बड़ा घोटाला है, ये जो पुल घोटाला और ये ऊर्जा विभाग का घोटाला, ये वो घोटाला, इसे इतना बड़ा घोटाला है कि यदि ईडी ईमानदारी से जांच करे तो पलटू राम भी बेउर जेल में खिचड़ी खाते दिखेंगे। लेकिन सर, नीतीश कुमार को भी इस मामले में संज्ञान लेना जरूरी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। संजीव हंस क्यों संरक्षित कर रहे हैं और इतना मामला गंदा बिगड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को ये सब अनजान होंगे? उनको सारी बातें मालूम होगी, उनकी मतलब कि सर, आपका एक जो शब्द है कि इस शबाब में सब नंगे, तो ये सब नंगे हैं, सब नंगे हैं, सब लोग, ये लोग नंगे हैं। नीतीश कुमार, देखिए एक सब आपको याद होगा, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, 2017 में तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो सीबीआई ने रेड किया था उनके आवास पर। यही पलटू राम थे। इन्होंने कहा था रात में 12 बजे कि मेरी अंतरात्मा जग गई है, अब मैं कैसे उस व्यक्ति के साथ काम करूं जिसके यहाँ छापेमारी हो रही है। और इन्होंने राजद से गठबंधन तोड़ दिया था 2017 में। आज संजीव हंस पर जब रेड हुआ है तब पलटू राम ना उसको निलंबित कर रहे हैं, न पलटू राम उसको ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से हटा रहे हैं, न रेप केस में गिरफ्तारी हो रही है। ये तो सर क्लियर हो गया कि हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि राजनीति और राजनेता क्योंकि चाल ऐसी होती है कि जो कहा जाता है कि पतितों की अंतिम चरणस्थली, तो वो राजनेता अपने आप को बना लेते हैं। बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार का यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और नीतीश कुमार देखिए, तो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि एक शर्म निरपेक्ष नेता है नीतीश कुमार। जैसे मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष है, शर्म हया छोड़ के काम करते हैं। यही तस्वीर मैं दिखाता हूँ। ईडी की जो अभी एक माफिया डॉन के सामने नीतीश कुमार किस तरह चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं, इसी से नीतीश कुमार के चरित्र का पता चलता है। सर, ये संजीव हंस को लेकर जो मामला अब गर्म चल रहा है, जैसे कि जो है सुनील सिन्हा जो बीच में काम किए थे, वो कह रहे हैं कि हम शुरू में तो देखे कि मेरे मित्र हैं, 25 साल रहे मेरे साथ, सब कुछ ठीक था, मलेशिया घूमने गए थे पूरे परिवार के साथ हम लोग, लेकिन अब देखे कि दुष्कर्म के मामले में वो फंसते जा रहे हैं, डीएनए की बातों में आ रहे हैं, तो हम अब जो है अब क्या बोले उनके बारे में, वो तो अब देखिए सुनील सिन्हा तो बहुत ऐसा लग रहा है कि कितने भोले हैं। है ना, 25 साल इनको समझने में लग गया। मलेशिया घूमने गए थे, मेरे साथ तो हाजीपुर भी नहीं घूमने गए सुनील सिन्हा। तो यदि वो उनके साथ मलेशिया घूमने गए थे तो इनका भी तो कुछ स्वार्थ रहा होगा, हो सकता है इन्हीं के खर्चे पर गए हों, है ना। कमरे में डील करवाए कि चलो 5 करोड़ रुपया लो, मुंह बंद करो, लेकिन मामला फिट नहीं बैठा। तब फिर तो सुनील सिन्हा ऐसे बन रहे हैं, तो ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे एकदम सत्य हरिश्चंद्र हो। तो आप तो खुद संजीव हंस के मतलब ओर से दलाली कर रहे थे, आप खुद संजीव हंस और गायत्री यादव के बीच समझौता करवा रहे थे। तो अभी आप ऐसे बनिएगा कि नहीं 25 साल मुझे समझने में लग गया, ये तो कोई मानेगा नहीं। इसलिए जब गिरफ्तारियां होंगी तो सबकी होंगी, सुनील सिन्हा कहाँ जाएंगे। संजीव हंस को गिरफ्तारी की बात जब आती है, ईडी जब कार्रवाई करे फास्ट ट्रायल में, तो क्या हसर होगा संजीव हंस? देखिए, हसर तो बहुत बुरा हो सकता है। हसर तो ईडी को मतलब ईडी उनकी जितनी बेनामी संपत्ति है सब जब्त कर सकती है। जैसे अभी राधा चरण सेठ की संपत्ति जब्त हुई है जो एमएलसी है बिहार में, करोड़ का मनाली में, उसी तरह इनका सब रिजॉर्ट सब जब्त हो जाएगा। लेकिन दिक्कत इस देश में क्या है कि पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। अब ईडी है तो वो भी नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता ही है, उससे ज़्यादा ईडी की हैसियत नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक को कान पकड़ के हटा दिया था, संजय मिश्रा को। वो आईआरएस ऑफिसर था 84 बैच का, और बार बार उसको सेवा विस्तार सरकार दे रही थी, और उसका काम था कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर रेड डलवाना, भाजपा के किसी नेता को नहीं टच करना। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या मजाक, उसको हटा दिया गया। लिपापोती कर देगा, फिर मामला दबा देगा, फिर सब कुछ इजी हो जाएगा। सब कुछ राजनीतिक होता है इस देश में। अभी देखिए, जो हम ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, अभी पर्दे के पीछे नरेंद्र मोदी और पलटू राम के बीच मोल भाव चल रहा होगा। और अगर पलटू राम सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे भाजपा के सामने, तो सब ये ईडी फिडी उस फाइल को बंद कर देगी, फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देगी। मतलब पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि यहाँ पर में संजीव हंस का फिर लास्टली कोई ठिकाना लग पाएगा? वही मैंने कहा ना कि अगर मान लीजिए, अगर की बात है, अगर पलटू राम ने भाजपा के सामने सरेंडर नहीं किया
तब तो नाराज होके मोदी जी और जो अमित शाह बैठे हुए हैं वो तो संजीव हंस को एकदम मतलब पकड़ के जेल में डाल देंगे, निचोड़ के पकड़ के पूरा इनको रगड़ दिया जाएगा, इनकी सब प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, जेल में चले जाएंगे तो स्वतः निलंबित हो जाएंगे, पूरी इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। जैसे बिहार में एक डॉक्टर गौतम गोस्वामी की खटिया खड़ी हो गई थी बाढ़ राहत घोटाला में, वो भी IAS ही थे। तो गौतम गोस्वामी वाला हाल हो जाएगा संजीव हंस का। और उसके बाद वहीं पर ईडी नहीं रुकेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के फाइल के दस्तखत ही अंत तक होते हैं, तो मुख्यमंत्री पल्ला झाड़ के पतली गली से नहीं निकल सकते हैं। जो भी घोटाला हुआ उसमें पलटू राम की भी सहभागिता थी, तो कायदे से पलटू राम से भी पूछताछ होनी चाहिए। और संजीव हंस जेल की सलाखों में। नहीं, नीतीश कुमार और संजीव हंस की किस्मत ये है, जुड़ी हुई है। यदि जेल जाएंगे संजीव हंस तो फिर नीतीश कुमार पर भी तलवार लटकेगी, तो और यदि पलटू राम बचेंगे तो संजीव हंस ही बचेंगे। नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं, दोनों चोर चोर मौसेरे क्या बात है। तो ये कहानी है चोर चोर मौसेरे भाई की, नीतीश कुमार और संजीव हंस का। नजदीकियां करीबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सचिव संजीव हंस, बड़े IAS अधिकारी, और इतने बड़े विवादित और गंदे काम करने वाले अधिकारी को आप क्या कहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इससे जुड़ा हुआ और भी लगातार अपडेट जो सीरीज चलेगा मैं आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं बीबूजा, पटना।